ये जो है जो अनपढ़ लोगों के हाथ में सत्ता दे रखी है, इनको भी पहचान नहीं है कि बाबा साहब क्या हैं या उनकी आवाज़ क्या है, उनका संविधान क्या है। ये उसको सही ढंग से नहीं जानते और ना ही क्या ना संविधान के तरीके से सरकार को चला पा रहे हैं। इनके हाथ में कोई सरकार चलाना कोई बस की बात नहीं है, ये सरकार को सही ढंग से नहीं चला पा रहे। ये मंदबुद्धि लोग हैं, इनको तो हमने 2024 में ही जवाब दे दिया था, पर हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी ने पाला बदल के सही नहीं किया। और जिस दिन नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए, उस दिन इनको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। 2027 में जाटो समाज तो योगी का राज भी खत्म करके रहेगा। साथियों नमस्कार। आज हम लोग मेरठ के शोभापुर गांव में हैं और शोभापुर गांव में देखो हम दिखाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय है शोभापुर का। और ये जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने यहाँ ये लाइब्रेरी बनाई है और सब बच्चे यहाँ स्टडी करते हैं। अभी मैं बात भी करूंगा भाई साहब से, उन्होंने बताया भी है कि इस बार जो पुलिस की भर्ती गई, यहाँ से लगभग 20 से 25 बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं और लगातार सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। जो एसएससी के एग्जाम उसकी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम की यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम नौजवान हैं, सब लड़कियां भी हैं। तो हम लोग बात करेंगे। दरअसल 2 दिन पहले संसद में जब बातचीत चल रही थी, संविधान सभा पे सब लोग बोल रहे थे, तो तमाम लीडर के बोलने के बाद में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जब नंबर आया, तो अमित शाह जी ने एकदम बहुत तेज आवाज में कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। बोले अंबेडकर जी का नाम लेना तमाम पॉलिटिकल लीडर के लिए स्टेटस सिंबल हो गया है और अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म आप स्वर्ग में रहते। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। सब नौजवान हैं, तैयारी कर रहे हैं कि आखिर गृह मंत्री जी ने इस शब्दों का प्रयोग कैसे किया और जो उनका एटीट्यूड था बोलने का, जो बोलने की उनकी शैली थी, बहुत उससे लग रहा कि कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके। तो बेटा आप क्या कर रहे हो, क्या नाम है आपका? सर मैं यूपी पुलिस की तैयारी जोर से बोलो। सर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। ये आपने वीडियो देखी है, गृह मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? ये सर मैं आज सवेरे ही देख रहा था, बड़े भैया देख रहे थे, मैंने सुना था उनके फोन में, देखा सुना था मैंने। तो मैंने मतलब देखा था कि हाँ ये चीज़ गलत है। देखो फिर जो हमारे समाज के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है तो हम क्यों ना करें उनके लिए कुछ। हम अगर उनका मतलब सम्मान करते हैं, इतना कुछ करते हैं मतलब, तो हम तो बोलेंगे ना सर। कैसा लगा वो वीडियो सुनकर? आपके मन में क्या भाव? सर हमें तो बुरा लगेगा, जो हमारे समाज के लिए इतना कुछ करके गए हैं उनके लिए ऐसा बोला जाएगा तो हमें तो बुरा लगेगा सर। तो कैसे भाव थे जब आपने वो वीडियो देखी होगी, वो उनका बयान सुना होगा, तो क्या लगा आपको अंदर से? ये चीज गलत है। जिस चीज ने आपका शुभ नाम? मेरा नाम लखन कुमार है, मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ और मैं काफी पुराना जुड़ चुका हूँ इससे। ये जो लाइब्रेरी है सुभापुर की, ये बहुत लो क्वालिटी में, बिल्कुल कंडक्ट क्वालिटी में अच्छी वैलिडिटी देती है हर बच्चे को। और यहाँ पे अधिकतर मिडिल क्लास या लो क्लास फैमिलीज आते हैं और जिस हिसाब से चल रहा है अभी यूपी पुलिस में 20 से 25 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और नीचे भी पोस्टर लगे हैं। लगभग एवरेज जो बैठ रहा है अभी तक यहाँ से 70 से 90 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं अलग अलग नौकरियों में। हाँ, और सारी अच्छी जॉब है, ये भी नहीं है कि नॉर्मल जॉब है। बैंक में भी है, यूपीएसआई में भी है, यूपी पुलिस में भी है और आपका रेलवे में भी है। ये अच्छी बात है, पर ये जो संविधान के प्रति उन्होंने जो भी बात कही है ये गलत है। जिस हिसाब से सरकार चल रही है ये अच्छी है, जो भी है संविधान के थ्रू ही तो चल रही है, वरना सारी जो भी है ज़्यादातर जनसंख्या वो सारी नीचे आ जाएगी। जिस हिसाब से भी चल रही है सब चीज़, कानूनी व्यवस्था, ये सब संविधान पे तो डिपेंड है, अलग से थोड़ी ना है। कैसा लगा आपको जब आपने वीडियो सुन? मन में क्या भाव थे? भाव यही था कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। ये है बहुत कुछ दिया है, ये नहीं है अंबेडकर अंबेडकर, बहुत कुछ दिया है, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू उर्फ काशी है। मैं गांव इकलास नगर डाबके का रहने वाला हूँ। अच्छा। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। तो पता है आपको ये क्या प्रकरण था? ये प्रकरण ये है कि ये राजनीति गलत चल रही है। ये जो निंदा करते हैं बाबा साहब की जो विचारधारा है उस पर ये काम नहीं करना चाहते और ये जो है अपमान जनित जो है शब्द कहे जाते हैं, ये गलत है। आपका शुभ नाम? हम पहले बेटी से बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? शालू। आप लोग यहाँ तैयारी करते हो? जी। तो बेटा आपको पता है कि ये जो लगातार सब लोग बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोकसभा में क्या कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने? ज्यादा तो मैं नहीं जानती, पर जो भी बोला गया वो सही नहीं है, क्योंकि
हर समाज के लिए अपना एक अधिकार होता है, पर जो भी है ये सही नहीं है, बस मैं इतना ही कहूँगी। बेटा पता है आपको क्या क्या मसला चल रहा है इस समय देश में? अभी मतलब इनसे बात करते हुए पता चला, हाँ। तो मैं तो यही कहूंगी कि मतलब जो संविधान है उसमें ये नहीं है कि ऐसे के लिए बाबा साहब ने सब कुछ करा है, उसमें जो मतलब ये नहीं है कि जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ही संविधान पढ़ना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है उन्होंने हमारे लिए करा है, उन्होंने सब उसके लिए इक्वल करा है, सबके लिए समान करा है। अच्छा नहीं तो जो वीडियो में कहा, वीडियो में क्या बोल रहे थे जो देखी आपने वीडियो? अमित शाह जी ने कहा कि बार बार अंबेडकर जी का नाम क्यों लेते हो? वो गलत कहा उन्होंने, क्योंकि अगर भगवान का नाम लेंगे तो अगर हम मतलब हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, हम शिक्षित नहीं होंगे और भगवान का नाम लेंगे तो उससे बताओ मतलब आगे हम क्या वो कर पाएंगे। भैया थोड़ा सा साइलेंट, आपसे हम बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम मनोहर सिंह। मनोज जी, ये तो एक पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो परसों जो पूरा जो मामला हुआ जिसमें बवाल चल रहा है, तो क्या है ये पूरा प्रकरण? आखिर क्यों कहा उन्होंने ऐसा अंबेडकर जी को लेके? देखिए उनका जो सबसे पहले जो उनके शब्द थे ना, उनका तरीका बिल्कुल गलत था। ऐसे किसी भी महापुरुष के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट वाइज है, कोई भी है वो। अदरवाइज देश के लिए उसने काम करा, उनको हमें सम्मान से नाम लेना चाहिए। और हाँ, बाबा साहब को कह रहे कि भाई बाबा साहब का नाम ले लेके एक फैशन बन गया। भाई राम का नाम लेने से कौन सा फैशन दूर हो गया? अगर हम राम का नाम लेंगे तो क्या फैशन दूर हो जाएगा? नहीं होगा ना। पढ़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, राम का नाम लेने से तो आगे कोई नहीं बढ़ेगा। मंदिर में जाते हैं पुजारी और भिखारी, अगर अमित शाह जी अपने बेटों को मंदिर में और पुजारी बनाए तो क्या वो आगे बढ़ जाएंगे? क्यों पढ़ते हैं फिर वो संविधान? बाबा साहब का संविधान की वजह से तो वो गृह मंत्री हैं। जितने भी सदन में लोग जाते हैं पहले बाबा साहब के संविधान की शपथ लेते हैं ना, उसके बाद सदन में जाके बैठते हैं। फिर भी उनका अपमान करें कि उनकी वजह से ही वो वहाँ है, ना कि वो राम की वजह से नहीं है। बाबा साहब की वजह से वो अमित शाह बने गृह मंत्री। मोदी जी लगातार ये बोलते हैं कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना हूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की देन है। तो ऐसा क्या हो गया कि उनके जो सबसे करीब हैं, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो इस तरह बात कर रहे हैं? देखो जी, ये तो एक पॉलिटिक मामला है, बहुत गंभीर मामला है। उन दोनों के बीच में तो क्या बात हो सकती है कुछ पता नहीं। ये दोनों तो रात को मिलकर कहते भाई आज रात को नोटबंदी बंद 8 बजे से, तो बंद। आज से लॉकडाउन लग गया तो लग गया। ये तो जो चाहे वो कर सकते देश में। अब मेरे शब्द उनको कैसे लगे, हो सकता है मेरे खिलाफ भी वो कुछ कार्रवाई करा दे। उन्हें कुछ कहना थोड़ी है, उनके तो एक फोन करना, सब मामला इधर से उधर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो उनकी मानसिकता के ऊपर बात है कि वो क्या चाहते हैं। जिस तरह की उन्होंने बात की, क्या इससे लोग उनके पक्ष में हैं या नाराज हैं? देखो, अगर हमारे शब्द अच्छे होंगे तो लोग हमारे पक्ष में तभी आएंगे, और शब्द अच्छे नहीं होंगे तो लोग हमारे विपक्ष में खड़े होंगे। तो हम लोग यहाँ लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी में हम लोगों ने जानी, क्योंकि सब नौजवान हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं लाइब्रेरी में, और इन्होंने हालांकि बहुत अंदर से बहुत दुख हुआ इस बात को लेके कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से देश के गृह मंत्री वो बने हैं और देश के प्रधानमंत्री, पूरा जो संसद है, पूरा देश है, वो संविधान से चल रहा है आज। और संविधान के निर्माता के बारे में इस तरह की बात करनी, उससे लगा, ये लोगों का कहना है कि उससे लगा कि कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर बहुत इरिटेट हैं और इस तरह की भाषा का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसका उन्हें दुख भी है। मेरा नाम जोगिंदर कुमार है और यहाँ का जो देख रेख है, हम अपनी टीम के साथ पुस्तकालय की देख रेख करते हैं। चलो, वो तो जो गृह मंत्री ने कहा उस पर आपको कैसा लगा, जो जिस भाषा में उन्होंने कहा? जिस तरह से उन्होंने कहा है, ये एक ऐसा असंवैधानिक शब्द है, और ये जो उन्होंने कहा है कि बाबा साहब पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी है कि हमने अभी धरना प्रदर्शन हम करके आए हैं उनके विरोध में, जो संसद में कहा है। मुझे ऐसा लगता है अमित शाह जी एक बुढ़ापे की ओर हैं, तो जिस तरह से उन्होंने को कहना नहीं चाहिए था, उनके शायद शब्द निकल गए होंगे, अब वो पछता रहे होंगे कह के। बाबा साहब आज़ादी के बाद जो बाबा साहब ने दिया है, जो बाबा साहब ने एक संविधान दिया है हमें, वो ऐसा कर ही नहीं सकते कोई, जिस तरह से बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिए हैं। हमने आज़ादी से पहले बहुत ईश्वर के नाम लिए हैं,
प्राचीन काल से लेकर अब तक जो हम गुलाम रहते आए आज़ादी तक, जो बाबा साहब ने हमने हक अधिकार जो दिए हैं बाबा साहब की बदौलत है। और हम बाबा साहब का नाम ना लें, और बाबा साहब तो एक क्रांतिकारी नाम है। तो बाबा साहब जो हम कहते हैं, जो बाबा साहब तो एक ईश्वर से भी बहुत बड़े हो गए हैं। ये हम ईश्वर का नाम लेते क्या लें। तो मैं कहता हूँ जिस तरह से अमित शाह जी ने संसद में कहा है, ये माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी संसद में। माफ़ी मांगे पूरे दलित समाज से, पूरे देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने कहा है। ये बाबा साहब का अपमान है और हम नहीं सहेंगे। तो ये जो लगातार चल रहा है पूरे देश में, क्या लगता है आपको, मतलब कैसा फील होता है कि गृह मंत्री जो इतने बड़े पद पे हैं उन्होंने एकदम अचानक से ये बात कह दी, तो आपको अंदर से कैसा फील हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि गृह मंत्री साहब अमित शाह ने कहा है, तो एक तो ये संविधान का अपमान है और एक बाबा साहब का अपमान है, जिस चीज़ को हम नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। हम धरना करेंगे, जगह जगह धरना करेंगे, और क्या नाम है, बड़े स्तर पे धरना करेंगे। दिल्ली जाएंगे, संसद जाएंगे, घेराव करेंगे उसका, और धरना करेंगे। तो प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, मैं इसीलिए मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूं। और गृह मंत्री ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? ये जो है, जो अनपढ़ लोगों के हाथ में सत्ता दे रखी है, इनको भी पहचान नहीं है कि बाबा साहब क्या हैं, या उनकी आवाज़ क्या है, उनका संविधान क्या है। ये उसको सही ढंग से नहीं जानते, और ना ही क्या ना संविधान के तरीके से सरकार को चला पा रहे हैं। इनके हाथ में कोई सरकार चलाना कोई बस की बात नहीं है। ये सरकार को सही ढंग से नहीं चला पा रहे। प्रशांत जी, ऐसा मतलब इतना कैसा हुआ कि जिस अंदाज में उन्होंने बात करी, तो पता आपको ये क्या हुआ था लोकसभा में? ये मंदबुद्धि लोग हैं, इनको तो हमने 2024 में ही जवाब दे दिया था, पर हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी ने पाला बदल के सही नहीं किया। और जिस दिन नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए, उस दिन इनको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। 2027 में जाटो समाज तो योगी का राज भी खत्म करके रहेगा। पूरे समाज में बहुत नाराजगी है। जिस भाषा का अमित शाह ने प्रयोग किया बहुत निंदनीय है। पूरे देश में लालू प्रसाद जी का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि अमित शाह पागल हो चुका है। तो ये जो पूरा इस समय चल रहा है पूरे देश में, हम लोग अब देख रहे हैं तो तमाम कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वजह है? ये वजह यही है, भाजपा अपनी राजनीति चला रही है। और भाजपा अम्बेडकर के नाम पे अमित शाह बोलते हैं, मोदी बोलते हैं अम्बेडकर, मतलब एक मोदी जी कहते हैं कि अम्बेडकर ठीक है, वो अमित शाह कहता नहीं है। तो ये जाटो समाज को नीचे गिराया जा रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हो, ये स्टेटस सिंबल हो गया है। हाँ, ये इसके डाउन करने के लिए बताया गया कि हम अम्बेडकर का नाम ना लेकर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग संभाल जाते हैं। सदन में बात चल रही है। ये सुनी आपने वीडियो? हाँ, वीडियो सुनी है हमने, न्यूज़ पे भी देखा है, वैसे भी देखा है, मोबाइल पे भी चल रही है। हाँ, तो ये वीडियो सुनी है, ये गलत कर रहे हैं अमित शाह। प्रशांत जी, ऐसा मतलब इतना कैसा हुआ कि जिस अंदाज में उन्होंने बात करी, तो पता आपको ये क्या हुआ था लोकसभा में? ये मंदबुद्धि लोग हैं, इनको तो हमने 2024 में ही जवाब दे दिया था, पर हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी ने पाला बदल के सही नहीं किया। और जिस दिन नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए, उस दिन इनको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। 2027 में जाटो समाज तो योगी का राज भी खत्म करके रहेगा। पूरे समाज में बहुत नाराजगी है। जिस भाषा का अमित शाह ने प्रयोग किया बहुत निंदनीय है। पूरे देश में लालू प्रसाद जी का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि अमित शाह पागल हो चुका है। तो ये जो पूरा इस समय चल रहा है पूरे देश में, हम लोग अब देख रहे हैं तो तमाम कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वजह है? ये वजह यही है, भाजपा अपनी राजनीति चला रही है। और भाजपा अम्बेडकर के नाम पे अमित शाह बोलते हैं, मोदी बोलते हैं अम्बेडकर, मतलब एक मोदी जी कहते हैं कि अम्बेडकर ठीक है, वो अमित शाह कहता नहीं है। तो ये जाटो समाज को नीचे गिराया जा रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप बार बार अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हो, ये स्टेटस सिंबल हो गया है। हाँ, ये इसके डाउन करने के लिए बताया गया कि हम अम्बेडकर का नाम ना लेकर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग संभाल जाते हैं। सदन में बात चल रही है। ये सुनी आपने वीडियो? हाँ, वीडियो सुनी है हमने, न्यूज़ पे भी देखा है, वैसे भी देखा है, मोबाइल पे भी चल रही है। हाँ, तो ये वीडियो सुनी है, ये गलत कर रहे हैं अमित शाह। प्रतिक्रिया यहाँ ये सोच है, यहाँ की सोच यही है
कि जो अमित शाह ने बयान दिया बाबा साहब के ऊपर, वो जो विपक्ष भी कह रहा है कि वो गलत कहा है, तो वो गलत ही है। इसमें कोई तो जवाबदेही तो होनी चाहिए। अगर जब विपक्ष गलत बता रहे तो गलत है, क्योंकि वे भी सभ्य लोग हैं जो गलत बता रहे हैं। तो हमारा भी मानना ये है कि जो उन्होंने कहा होगा तो गलत ही कहा होगा। वो यदि हम टीवी देख मैं भी सुन रहा था टीवी को, थोड़ी देर मैंने वो चैनल देखा, लेकिन फिर मुझे कुछ काम बढ़ गया, मैं हट गया था टीवी से। तो जो विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष के बारे में, वो सही कह रहा है। फिर अच्छा, आपके पूरा सुना है, पूरा मामला क्या है? आज मैंने वीडियो देखी थी इनकी, मतलब अच्छा। इस पे वो था फेसबुक, उस पे एक वीडियो आई थी, तो वीडियो में देखा था, मतलब इस तरीके से कहते कि अम्बेडकर मतलब करते रहो, इससे बढ़िया तो कुछ ऐसे मतलब वो था सिस्टम सा। तो मतलब हमारा कहना है, मतलब जो है, मतलब सब इंसान की, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, सबकी उसमें भगवान में आस्था होती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर है, वे एक आदरणीय है, ठीक है जी। तो मतलब जो सब लोग हैं, सब मानते हैं बाबा अम्बेडकर मतलब बहुत बढ़िया, वो है, बढ़िया आदमी है, बेहतरीन थे, उन्होंने काम भी अच्छा करा। तो हम लोग यहाँ लाइब्रेरी में थे, और लाइब्रेरी में हम लोगों ने जानी, क्योंकि सब नौजवान हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं लाइब्रेरी में, और इन्होंने हालांकि बहुत अंदर से बहुत दुख हुआ इस बात को लेके कि जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से देश के गृह मंत्री वो बने हैं, और देश के प्रधानमंत्री, पूरा जो संसद है, पूरा देश है, वो संविधान से चल रहा है आज। और संविधान के निर्माता के बारे में इस तरह की बात करनी, उससे लगा, ये लोगों का कहना है कि उससे लगा कि कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर बहुत इरिटेट हैं, और इस तरह की भाषा का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इसका उन्हें दुख भी है। तो साथियों, हम तमाम हैं, नौजवान हैं, ये छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन्होंने अपनी बात रखी, और आपको कमेंट भी एक बार करना है और बताना भी है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात सही है, गलत है, क्योंकि हमसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं, आप समझदार भी हैं। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सेव इंडिया न्यूज को एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को जब दूसरों को बताओगे, हम लोग क्या बता रहे हैं, हमारी बात सही है, गलत है, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।